अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं सियासत पे एक बार फिर से, जबकि मैं कुछ दिन बाद आता हूं और फिर से यही कहता हूं कि मैं सियासत पे बात नहीं करूंगा और ना ही मेरा कोई सियासत से ताल्लुक है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों ने मजबूर किया है कि मैं फिर से सियासत पे वीडियो बनाऊं। आपको पता ही होगा, एक दो दिन पहले या 3 दिन पहले 100 दिन की पंजाब गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट शाया की गई है, या उन्होंने जो 100 दिन में काम किए हैं वो शाया किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक पेड प्रमोशन चलाई गई थी, ये तो अनपेड है, मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन चीज़ों का हवाला देकर आपको कुछ चीज़ें जो एक काम किए हैं उन्होंने 100 दिनों में, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की तकदीर ही बदल चुकी है, बल्कि पाकिस्तान की तो मैं नहीं कहूँगा, पंजाब की कहूँगा कि पंजाब के पास मरियम नवाज जैसी सीएम है, और इससे पहले जो था वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी अच्छे खासे काम किए थे इस तरह के। और अब जो है मौजूदा वक्त में वो सीएम पंजाब जो है वो मरियम नवाज साहब हैं, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, साहबजादी हैं, और आप सफदर रहमान साहब को जानते ही होंगे, उनकी ज़ौजा हैं। सो उनकी तारीफ में कुछ लफ्ज़ जो है मैं बयान करने जा रहा हूँ कि पंजाब का ऐसा बजट दिया गया है, या ऐसे बजट पेश किए गए हैं कि, या ऐसे काम किए गए हैं कि हंसते बसते घर लोगों के उजड़ गए हैं। ओ सॉरी, उजड़े हुए घर बन गए हैं, ऐसा समझ लें। मुल्क में खुशियां ही खुशियां हैं, सड़कों पे अब कहीं पानी खड़ा नहीं होता, लोगों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, क्योंकि मरियम नवाज ने वादा किया था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। तो वो मतलब कि जो है वो 300 यूनिट फ्री दे रही हैं, फिर भी लोगों के बिल जो हैं वो 42,000 आ रहे हैं, कहीं 50,000 आ रहे हैं। जिस गरीब ने 201 यूनिट यूज़ की हैं उसका बिल 9,000 तक आ रहा है। समझ से बालत आ रहा है, वो 300 यूनिट जा कहाँ रहे हैं, आखिर वो 300 यूनिट जो फ्री वाले हैं वो यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको साथ ही बताता चलूं कि मरियम नवाज साहबा ने एक पेड प्रमोशन चलाई है अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले, जो कुछ टिकटॉकर्स ने की है, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने की है, कुछ यूट्यूबर्स ने की है। इसी तरह से अकेली निहत्ती लड़की ने, अकेली निहत्ती नानी ने, क्योंकि मैं उनको लड़की तो कह नहीं सकता, जितनी उनकी एज है वो नानी है। सो मेरे ख्याल से जितने काम उन्होंने किए हैं ये पेड प्रमोशन में बताए हैं, उस हिसाब से नून और शीन दोनों को ये मुल्क छोड़ देना चाहिए और कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि जो काम वो नून और शीन पिछले 40 साल में नहीं कर सके, वो एक निहत्ती नानी ने कैसे 100 दिन में कर लिया। सोचने की बात है, वो उनकी बच्ची है, आखिर उनको पता होना चाहिए कि 100 दिन में इतना बड़ा एक पंजाब अच्छा खासा बड़ा एरिया कवर करता है, और इतने बड़े पंजाब को उन्होंने इतनी खुशियां दे दी, इतनी खुशहालियां दे दी हैं कि हर तरफ जनाब मोटरवे के जाल बिछ गए हैं, हर तरफ जो खड्डे थे पानी वाले वो खत्म हो चुके हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, एयरपोर्ट्स जो है माशाल्लाह बिकने जा रहे हैं, कुछ बिक चुके हैं। इसी तरह मोटरवेज पे हमने कर्जे लिए हुए हैं, इसी तरह जो कच्चे एरियाज हैं वहां पे जनाब सड़कें बन रही हैं। इसी तरह मजदूर को, लेबर तबके को जो है वो मजदूरी मिल रही है कि जनाब अब लोग चौकों में नहीं बैठे होते। अगर आप कभी मेरे साथ आए या किसी का मुआयना हो तो मैं आपको लेके चलूं और दिखाऊं कि लोग चौकों में कैसे मजदूरी के लिए बैठे होते हैं और धक्के खा रहे होते हैं कि हमें थोड़ी सी मजदूरी मिल जाए और हम अपने बच्चों के लिए शाम का खाना लेके जा सकें। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने पेड प्रमोशन के जरिए ये सारी चीजें जो है वो कवर कर ली हैं कि हर चीज मिल गई। ओ हो, आपने टिकटॉकर्स की वीडियो देखी होंगी, अभी मैं भी अपने इस वीडियो में लगा रहा हूँ, आप वो भी देखें कि कैसे वो प्रमोशन कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स में बेस्ट स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जा रही है, तो जो भी आजकल बनाया गया वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। तो मैं जब भी लाहौर गया हूं मैंने एटलीस्ट वहां पे हुकूमत को काम करते हुए देखा है, चाहे वो जेल रोड वाला यू टर्न हो या वो हफीज सेंटर वाला यू टर्न हो, मैंने हर वक्त किसी का चालान होते। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जहां लोगों को ओवर चार्ज किया गया है, यानी ज्यादा किराया लिया गया, हुकूमत ने उन लोगों को वापस किया है पैसा, यानी ये बहुत कम सुनने को आता है कि हुकूमत वापस आपको पैसे देती हो। तो जो भी आजकल बनाया गया वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। मगर पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़ी अच्छा एक कैंपेन शुरू की जिसका नाम है सुथरा पंजाब। मुबारकबाद देता हूँ मरियम नवाज साहब को, इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो जो भी आजकल बनाया गया वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। मेरा नाम है सबा फैसल। सीएम पंजाब के इनिशिएटिव के हवाले से बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच रही हैं और पहुंचेंगी भी, और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, वो ये कि किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे जिनके तहत किसानों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे, ट्रैक्टर, सुपर सीड्स और थ्रेशर दिए जाएंगे। तो जो भी आजकल बनाया गया वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। Maryam Nawaz has launched a Kisan package worth 64 अरब, जिसमें 5 लाख फार्मर्स को किसान कार्ड दिए जाएंगे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि वो हासिल कर सकें इंटरेस्ट फ्री लोन। तो जो भी आजकल बनाया गया वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। Maryam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority,
under which countless safe girls' hostels are being made, and the police is instructed to give special security and protocol to these places. तो जो भी आजकल बनाया गया वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। अगर आपने काम अच्छा किया है ना तो आपको भी प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। यकीन करें आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बस मेरी मजबूरी है कि मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून है वो आपको पता ही होंगे कि जो यहाँ बोलता है उसको उठा लिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप आवाजें नहीं बंद कर सकते। ये बात आप यकीनन जान लें। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये यूथ का दौर है, और जितनी एक ये टीम जो है, ये यूथ जो है वो एक्टिव हो चुकी है। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, जितना झूठ मर्जी बोलें आपका झूठ छुपने वाला नहीं है। इसी तरह मैं आप कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट कर रही है या वो खुद करवा रही हैं। यकीन करें कि इतने गंदे तरीके से आज दिन तक पेड प्रमोशन किसी की नहीं हुई। आप इमरान खान की गवर्नमेंट भी देख लेना तो उसमें भी नहीं हुई थी। आई थिंक मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, अगर मरियम नवाज साहबा तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए या कोई पटवारी देख रहा हो जो पहुंचा दे कि एक बंदा सिंध में बैठा है और वो तारीफ कर रहा है पंजाबी की और पंजाब, उसका पंजाब के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, वो पंजाब कभी आता ही नहीं है, वो अपने एरिया में ही रहता है, अपनी लाइफ में खुश है, वो पेड प्रमोशन कर रहा है। मैं उसे ये कहना चाहूंगा कि 5-10 लाख के लिए आपने अपना ज़मीर तो बेच दिया, लेकिन क्या कहेंगे आप उन लोगों को जिनसे आप ये झूठ बोल रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा को मैं ये एडवाइस दूंगा कि इस टाइम तकरीबन जो है सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है वो मिस्टर बीस्ट है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, या फिर कुछ इंडिया के यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे खासे व्यूज लाते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं कहती? ये सिंध वाला तो छोटा सा बंदा है, तो आप उनको कहना। ये टिकटॉकर भी जो है ये नॉर्मल से बंदे हैं, आप किसी बड़े यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को कहें जो आपकी पेड प्रमोशन ज्यादा अच्छे से चला सके। जिस तरह से कुछ टिकटॉकर्स ने पेड प्रमोशन की, इसी तरह से एक लड़का है नदीम नानीवाला आई थिंक, और हमजा भट्टी साहब हैं, और इस तरह से मिस वाओ हैं जिनको पैसे भी मिले, और उसके बाद उन्होंने अपने ऑडियंस और अपने कमेंट्स बॉक्स देखकर जो है ना वो सारा उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और जारी किया कि मैं ये पैसे डबल वापस करने के लिए भी तैयार हूँ जो मुझे दिए गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑडियंस। मैं शॉक थी कि ये मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई है। तो मैं अपने लाखों फैन करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल नहीं दुखा सकती, तो इस वजह से मैंने उसी वक्त वो वीडियो डिलीट कर दी। मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, तो जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि इस हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का इतना दिल दुखाया हुआ है जिसका सख्त रिएक्शन मैंने खुद फेस किया है। जो फैंस मुझे प्यार करते थे आज वो फैंस मुझसे शदीद नाराज हैं। तो फैंस है तो हम लोग हैं, और मैंने उनकी वीडियो उसी टाइम बंद कर दी जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या हो गया है। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ, और मैं अपने लाखों फैंस का, पाकिस्तानियों का दिल नहीं दुखा सकती। मैं माजरत खाऊं कि मुझसे गलती हो गई है, और आज के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो शहबाज शरीफ या इस हुकूमत के लिए नहीं बनाऊंगी। इतनी गुस्सा हो गया। अब साफ सी बात है, एक बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हो, हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया हो, और उसकी झूठी तारीफें करवाई जाएं तो आवाम को गुस्सा ही आएगा, आवाम उनसे प्यार तो नहीं करेगी। जिन टिकटॉकरों ने या जिन यूट्यूबर्स ने इनकी पेड प्रमोशन की है, मैं उनको भी कहूंगा एक बार अपने कमेंट सेक्शन चेक करें, और एक बार अपने जो आपके फॉलोअर्स थे वो पहले भी चेक कर लेते और अब भी चेक कर लें। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ जिनमें ये सोशल मीडिया पे जो मरियम नवाज साहिबा ने अखराजात किए हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि IMF के बजट के बाद ज़रूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की कि इतनी बड़ी पेड प्रमोशन की जाए, या गरीब या टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो इन पेड प्रमोशन पे लगाए जाएं और पैसे यहाँ पे ज़ाया किए जाएं। तो मैं आपको छोटी सी रिपोर्ट बताता हूँ। छोटी सी रिपोर्ट के मुताबिक 64 करोड़ रुपए मरियम नवाज साहिबा ने इन 100 दिनों में अपनी पेड प्रमोशन पे खर्च किए हैं। ये पेड प्रमोशन जो हुई है इसमें 64 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और वो 64 करोड़ रुपया किन का था? वो टैक्स पेयर्स का था, हमारी गरीब आवाम का था, जो लोग मजदूरी करते हैं और टैक्स देते हैं, सैलरीज पर्सन है, उनके जो थे वो जनाब यहाँ पे खर्च किए। मेरे ख्याल से इतने मुश्किल बजट के बाद ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने की, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपको बताऊं, मरियम नवाज साहिबा ने 100 दिन में पैसे जो लगाए हैं उनमें से पंजाब प्रोविजनल में 12 मोबाइल खरीदे गए हैं जिनकी कीमत तकरीबन 76 लाख है, और ये कोई और बंदा नहीं बता रहा, ये उनका रिटायर ब्रिगेडियर जो वहाँ का वो सारा कुछ संभाल रहा है उसने बताया, और ये 24 न्यूज ने ट्वीट भी किया हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और ये हैवी ड्यूटी मोबाइल थे जो ऑफिसर्स को दिए गए हैं एप्पल और सैमसंग के। हमें तो पहले ये लगता था कि हमारे मुल्क के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो बड़े बड़े वीगो डाले लेके घूम रहे हैं या फॉर्च्यूनर्स लेके घूम रहे हैं या सरकारी गाड़ियां लेके, सिर्फ वो खराब हैं। पता तो अब चल रहा है कि यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम ही नंगा हो चुका है, कि पूरा का पूरा निजाम ही करप्ट है। यहाँ पे करप्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, सारा का सारा निजाम करप्ट है।
अच्छा, इसके अलावा एक जगह पे और बताया गया है कि 1 अरब 12 करोड़ एक ऐसी जगह पर अब खर्च होने लगे हैं जहां पे अशराफिया अपना बैठ के पेट पूजा करती है और गरीब का मजाक उड़ाती है कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, और गरीब की समझ ही गए होंगे, अब मैं सारे अल्फाज तो नहीं बोल सकता। ये भी 24 न्यूज ने एक ट्वीट किया हुआ था, आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा 39 करोड़ 80 लाख रुपए सिर्फ कमिश्नर ऑफिसेज को रिन्यू करने में लगाए जा रहे हैं, और सिर्फ लाहौर के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसेज हैं उन पर 39 करोड़ 80 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं उनकी जनाब डेकोरेशन करने के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने उस कमरे में जाके बैठ के करना क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे सरकारी ओहदेदार की फोटो और वीडियो भी वायरल हुई थी, उसमें उसके कमरे में 2 एसी लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही, गरीब आवाम मर रही है, उनके पास बिजली है नहीं, और अगर आप बिजली दे रहे हैं तो इतनी महंगी दे रहे हैं कि वो गरीब बिल पे करना उनके लिए मुश्किल है, और आप 2 एसी चला के बैठे हुए हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो 64 करोड़ खर्च किए गए हैं, इसमें से 30 करोड़ सिर्फ और सिर्फ जो टीवी चैनल्स हैं उनको दिया गया है, 12 करोड़ सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको दिया गया, और 12 करोड़ जो है इन्फ्लुएंसर वगैरह या ये जो ड्रामे के एक्टर वगैरह हैं उनको दिया गया। इस तरह से गरीब के जो पैसे थे वो इस तरह से उनका मजाक बनाया गया और उड़ाया गया। मेरे ख्याल से हम गुलाम कौम हैं और हम गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि हम आज़ादी के लिए जद्दोजहद ही नहीं करते। और बाकी रही बात PMLN की, ये पेड प्रमोशन जो अब चल रही है, ये तकरीबन जो है वो PTI के दौर में भी चलती रही है और पीपल पार्टी के दौर में भी चलती रही है। तकरीबन इस तमाम में सारे ही नंगे हैं और यहाँ पे आके सारे ये काम करते हैं। खैर, PMLN ने ये 100 दिन में साबित कर दिया है कि उनको गरीब के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनके गरीब के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। उनको अपनी पेड प्रमोशन से है और अपने मजे लेने से है, अपने केस खत्म करवाने से है और अपना जो कुछ है वो बनाने से है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज कंफर्म करता चलूं, ये क्लियर करता चलूं कि एक मुल्क जो कर्जों की दलदल में डूब रहा है, जिस पे चाइना के कर्जे हैं, IMF के कर्जे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे हैं, उसकी पेड प्रमोशन एक इस हिसाब से की जा रही है कि पैसा खुला उड़ाया जा रहा है, अयाशियां की जा रही हैं। वैसे कहते हैं जी हम तनख्वाह नहीं लेते, और उनके प्रोटोकॉल्स देखें आप, कितने प्रोटोकॉल्स उनको दिए जा रहे हैं। खैर, मेरा इन चीज़ों का बताने का मकसद नहीं है क्योंकि मैं सियासत की वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये चीज़ें जो मैं देख रहा था काफ़ी दिनों से, और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये वीडियोज बनाई, चाहे वो ड्रामा एक्टर थे, चाहे वो टिकटॉकर थे, चाहे वो यूट्यूबर थे, उनको चाहिए कि अगर ऐसी वीडियो बनाएं तो वो लाजमी अपनी वीडियो के कॉर्नर पे, स्टार्ट पे, एंड पे, कहीं पे ये जरूर मेंशन करें कि ये पेड प्रमोशन है, ताकि लोग समझ सकें कि ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। और मैं दाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस पेड प्रमोशन का हिस्सा बनने की ना ठानी और उन्होंने मना कर दिया, या उनको पैसों की ऑफर भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये वीडियो नहीं बनाएंगे। उन लोगों को जिन लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया या इनके जो फॉलोअर्स थे और अपनी फॉलोइंग रिमूव कर ली है। आज के लिए तकरीबन इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और किसी भाई को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।